आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। सभी दर्शक भाइयों का आज नमस्कार। मैं सभी दर्शक भाइयों को एक बात ये बता देना चाहता हूँ, मेरे चैनल के आज 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गए। आप लोगों ने मैंने अपने वीडियो में कभी एडिटिंग नहीं कर पाया, मैं आपको अच्छी वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन मैं एक अच्छा न्यूज़ आपको देने में का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक वो सही हो वहाँ तक हमने दिया। आपका ये सहयोग हमें यहाँ तक लाया। आप लोगों को ढेर से शुभकामनाएं। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज मैं एक पत्रकार हूँ। आज बाबा साहब की वजह से आज यूट्यूब पर मैं पत्रकार हो गया हूँ, आज चला रहा हूँ। मेरा हमेशा संकल्प रहा है कि मैं जितना हो सके बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्गों पर चल पाऊँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं एकदम 100% एकदम बाबा साहब के मार्गों पे ही एक्यूरेट चल पाता हूँ, लेकिन मैं कुछ पक्षों पे बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गों और राहों पे चलता हूँ। और देश के आप लोग भी वही अपेक्षा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं जानता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ये चीज़ करता हूँ वो चीज़ करता हूँ। आप भी करिए, जहाँ तक हो सके आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गों को बताए हुए चलो। तमाम जितने भी देश के महापुरुष हैं उनके, क्योंकि हमें महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है। आते हैं अब एक नए रिपोर्ट के साथ, एक नए ताजगी के साथ, एक नया रिपोर्ट। क्योंकि आज 1000 मेरे सब्सक्राइबर पूरा हुए हैं, तो इसमें आपको लगातार एक टिप्पणियाँ आई थी कि मेरी वीडियो सही नहीं गई। हाँ, बता दे भाई, हमारे यहाँ लाइट की समस्या है जिसकी वीडियो सही नहीं जा पाती है मेरी। रहेगी बात मेरी चेहरे की, तो जो मेरा चेहरा है वही रहेगा। मेरी चेहरा तो मेरा नहीं बदल सकता है। जो ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, वही रहेगा। प्रकृति कोई बदल नहीं सकता। प्रकृति को बस सिर्फ सुंदर बनाया जा सकता है मानवों द्वारा। अब आते हैं एक बड़ी रिपोर्ट के साथ, जो आए दिन देश में घटना घटित हो रही है। उससे एक लड़की के साथ रेप हुआ, क्यों हुआ इसे हम जानना चाहते हैं। संदीप वाल्मीकि जी, उससे पहले अनुज बौद्ध जी जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने हाथरस में मामले को उठाया। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दा पकड़ लिया। उसके बाद हम बता दें लगातार इसकी कहाँ की घटना है। उस लड़की घास करने गई थी, चारा करने, जो 3-4 युवकों ने मिलकर उसके साथ रेप किया और वो अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है। हाथरस की हैं, उत्तर प्रदेश, योगी जी की राज है, सरकार है। और जो दुरहड़ी गांव के, लगभग गांव का नाम ये भी हो सकता है या कोई हल्का फुल्का इधर उधर हो सकती है। उसके बाद ये एससी की आती है, अनुसूचित जाति से लड़की आती है। एक बड़ी चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि क्या ये लगातार जो बलात्कार हैं, रेप हैं, किसी भी बहुजन समाज के लोगों के साथ लगातार ऐसा क्यों होता है। वहीं संदीप वाल्मीकि जी के बताए हुए अनुसार से हरियाणा में भी रेप हुआ, वो भी दलित लड़की के साथ। मैं किसी जाति का नाम नहीं ले सकता, मैं अनुसूचित जाति का ही ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। अनुसूचित जाति की लड़कियाँ ये दोनों। लगातार मैं ये भी बताऊंगा कि देश में अनुसूचित जाति की लड़कियों का कितना रेप हुआ, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। संदीप वाल्मीकि ने संगठनों को साधा निशाना। उन्होंने संगठनों को दावा किया कि संगठन सिर्फ संगठन से नहीं चलता, संगठन को राजनीति की जीत की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सरकार बनाने की भी मांग की। वही बहुजन समाज की बेटियों के साथ लगातार रेप को लेकर ज़्यादा बलात्कारी जो गांव से आते हैं, या तो वो शहर से रहते हैं, या जो शौच के लिए जाती हैं लड़कियां, उस समय रेप होता है उसी गांव के दबंगों के द्वारा। लगातार ऐसी अपडेट आती है और वहाँ पर भी ऐसा ही माना जा रहा है। अभी उसकी जांच होने पर अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, अभी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए लगातार खुलासे सिर्फ लड़की की तरफ से आए हुए हैं। अभी युवकों को बलात्कार जो किए हैं उनके साथ क्या सजा होनी चाहिए, ये दबंगों को लगातार देश में डरा हुआ उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है। दूसरी बड़ी सबसे आपको इसी में बता दें कि क्या होता है इसमें। अब उस चीज़ को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो राजनीति, जो बहुजन समाज के संगठन नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा दावा था कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन लोगों की जवाबदेही होगी। मैं अपने वीडियो में आप मुझसे एक एक शब्दों पे, आप एक एक हमारे आंदोलनों पे जवाब ले सकते हैं। जिस दिन आपको एक लगे गलत है, मैं न्यूज़ गलत लगाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे कह सकते हैं कि आप चैनल को बंद कर दीजिए। मैं सही न्यूज़ दूंगा, चाहे वो कोई धर्म हो, संप्रदाय हो, जाति के लोग हों। ज़्यादा अब ग्राम पंचायत का चुनाव है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 59,000 गाँव हैं, यानी ग्राम सभा है। उसमें से हम बता दें, शायद हो सकता है बीजेपी सरकार बड़ा फैसला ले तो 1-2 हज़ार और गाँव बढ़ जाएँ।
जिसमें से 25,000 प्रधान सवर्ण वर्ग से जीत के आते हैं चुनाव। सोच सकते हैं आप कि 59,000 में 25,000 जब ग्राम प्रधान जब सवर्ण वर्ग से जीत के आएंगे तो बलात्कार रेप तो होगा करेंगे। इसके जिम्मेदार कौन? उस गांव के नेता, उस गांव के युवा, जो लोग एक कहते हैं कि हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। समाज के जब दूसरी सबसे बड़ी और खबर तीसरी ये भी जान लीजिए क्या कारण है। जब अनुसूचित जाति की सीट आती है, 1 और 2 प्रत्याशी नहीं लड़ते बल्कि 6 लड़ जाते हैं, 5 जिसमें वो हार के कारण बनते हैं। 5वीं 7वीं सबसे बड़ी खबर चैनल से आती है। चैनल वाले जातिवाद करने में पीछे नहीं। अब आएगा मज़ा। ऐसे चैनल वाले लोग लगातार टिप्पणियाँ तो कहीं चैनलों पर इस तरह का लिख कर देते हैं। मैं एक अनुज बौद्ध जी का इसलिए चर्चा किया कि मैं उनका चैनल को सब्सक्राइब किया हूँ, और कई भी पत्रकारों, क्योंकि जो हमारे देश की पब्लिक है उसको यही नहीं समझ में पाता है कि हम किस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसको नहीं करें। क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पत्रकार अच्छे हैं, और अच्छे कारण ही है कि हाथरस में उन्होंने सच्चाई को निकाला और एक लड़की के साथ जो रेप हुआ उसे बाहर निकाला है। पत्रकार का यही कारण होता है। अगर आप देश के किसी भी हिस्से में आते हैं, आप जिस जिले से अगर वहाँ की खबर नहीं लगाएंगे तो आप कहाँ की खबर लगाएंगे? लगातार आप जो यूट्यूबर हैं वो जिस जिले से वहाँ से वो खबर नहीं लगाते हैं, किसी और ज़िले की खबर लगाते हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन कुछ पत्रकार बढ़िया हैं जो कि हम तक खबर पहुँचाए और आपके तक हम पहुँचाते हैं। तो ये लगातार ऐसी रेपुटेशन जो हैं इसको आप बनाए रखें। मैं आपसे बड़ा अपील करूँगा, इस ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मेरा एक बड़ा ओपिनियन पोल होगा जो आप हमारे चैनल पर देखते रहिए। मैं उस पर जो है कि ग्राम पंचायत से ही होगा, इसे महाविश्लेषण होगा, इस रेप को कैसे रोका जाए भारत में, ऐसे कैसे, जो कि बाबा साहब के संविधान को लगातार इसको किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। हम किसी जाति विशेष पर वार न करने के बजाय हम तार्किक चाहते हैं, जो कि हम लोगों के बीच का जो चर्चाएँ हैं वो चर्चाएँ लगातार जीत में बदले और हार में बदलने से कोई उसका वजह नहीं निकलता है। आप जीत नहीं सकते तो उसका कोई निर्णय नहीं निकलता है। अगर आप जीतेंगे तभी देश में आप क्रांति ला सकते हैं, तभी देश में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। अगर जीतते नहीं हैं तो कोई है, तमाम संगठन जो हैं, तमाम संगठन अगर हार जाएंगे, राजनीति भी बनाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते, तो इस तरह तमाम प्रकार की चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आपके साथ लगातार शोषण होता है। वही नहीं, शोषण तो हम पत्रकारों के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सत्ता से बाहर हैं। जो बहुजन नेता हैं वो सही राजनीति नहीं करते, गलत तरीके की राजनीति करते हैं। हम लोग भी उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्टडीज ठीक नहीं होती है, जो राजनीति करने के तौर तरीके सही नहीं होते हैं। लोगों को गलत लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एएसपी बनाए हैं तो बहुजन समाज के पत्रकार हैं तो बीएसपी का ही न्यूज़ क्यों लगाते हैं? चंद्रशेखर हम लोग लगाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है मेरा उनसे जो सवाल होता है वो सवाल के जवाब दें। कभी मेरे सवालों का जवाब किसी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से मुझे चाहिए। मुझे किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेता का ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है आम कार्यकर्ताओं, क्योंकि आम कार्यकर्ताओं से ही बेटियों का बलात्कार होता है, आम कार्यकर्ताओं ही मारे जाते हैं, आम कार्यकर्ता ही जेल जाते हैं। कोई मुखिया नहीं जाता है, जाते थे लेकिन पहले जाते थे, अब नहीं। अब जाते भी हैं तो छूट आते हैं, लेकिन उनके पीछे के जिनके केस लगती है वही नेता फिर उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं, फिर कहते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तब आपकी केस वापस होगी। तो लगातार जो आंदोलन है वो क्षुब्ध होते जा रहे हैं। सपा की तरफ से, बसपा की तरफ से, एएसपी की तरफ से लगातार कमेंट टिप्पणियाँ आ रही हैं मुझ पर, लगातार लोग मुझे कवर कर रहे हैं। मैं भी देश की जनता को लगातार कवर करने का प्रयास किया। अगर आप तक अगर ये वीडियो जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक कदम आपके सच की ओर। जय हिंद।